अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज हमने बात करनी है कैट के ईयर मैट्स और ईयर वैक्स से रिलेटेड। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और इनको कैसे रिमूव किया जाता है। सबसे पहले इनके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं हम। ईयर मैट्स के सिम्टम्स ये हैं कि बहुत ज़्यादा कान में ख़ारिश स्टार्ट हो जाती है। कैट बहुत ज़्यादा अपना सर बहुत ज़्यादा हिलाना शुरू कर देती है। कान में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है और ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है और उसका बिहेव बहुत ज़्यादा चेंज होने लग जाता है। बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल आना शुरू हो जाती है और कान से कॉफ़ी की तरह का डिस्चार्ज होने लगता है। ईयर मैट्स और ईयर वैक्स में डिफरेंस क्या होता है, ये उससे रिलेटेड आपको पिक्चर शो हो रही होगी कि आप देख सकते हैं ईयर वैक्स कैसी होती है और ईयर मैट्स कैसे किस तरह से दिखते हैं। अब बारी आती है कि इनको रिमूव कैसे किया जाता है। तो काइंडली आपने सबसे पहली बात अपने माइंड में ये बिठा लें कि जब भी आपने कैट्स के ईयर मैट्स या ईयर वैक्स रिमूव करनी है तो बहुत एहतियात से करनी है, क्योंकि कैट का ईयर पार्ट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा गाइड करूँगी, तो काइंडली आपने वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने कैट के ईयर को फोल्ड कर लेना है, ठीक है। फोल्ड करके आपने ईयर सोल्यूशन लेना है, वो कैट के कानों में डालना है और अच्छी तरह उस पार्ट को आपने रब करना है। कान किस सोल्यूशन के साथ साफ़ किया जाए, किस मेडिसिन से साफ़ किया जाए, इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। और अदरवाइज़ आपके पास जो भी कोई पेट स्टोर है वहाँ से आपको ईज़िली मिल सकता है। एक चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपके पास ईयरबड जो हैं वो अच्छी होनी चाहिए और आपके पास अल्कोहल पैड लाज़मी होने चाहिए। सेकंड स्टेप ये है कि आपने कैट को कोई एक टॉवल लेना है, अच्छी तरह आपने अपनी कैट को उससे बांध लेना है। और अगर आप नहीं बांध सकते हैं तो आपने अपनी कैट को अच्छी तरह ग्रिप करना है। और क्योंकि बहुत सी कैट्स होती हैं जो कान साफ़ करवाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, कुछ कैट्स ऐसी होती हैं। और जब आप अपनी कैट को अच्छी तरह पकड़ लें या रैप कर लें, किसी टॉवल में बांध लें, उसके बाद आपने उस पार्ट से जहाँ से कान साफ़ करने हैं, बाहर वाली साइड से कैट के हेयर ट्रिम कर लेने हैं आपने। बाल सारे काट लेने हैं, कान के बाहर जितने भी कैट के बाल होते हैं वो आपने अच्छी तरह रिमूव कर देने हैं। थर्ड स्टेप ये है कि आपने अगर तो आपकी कैट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है तो आपने किसी की हेल्प के साथ ही अपनी कैट के कान साफ़ करने हैं, क्योंकि वो आप पे अटैक कर सकती है। और आपने नेल्स उसके पहले ट्रिम कर लेने हैं और अपने साथ कोई किसी पार्टनर को आपने ले लेना है और अपनी कैट को उसको पकड़ा देना है और वो ताकि सही तरह वो उसको होल्ड करके रखे। और आपने बिल्कुल सॉफ्टली और जेंटली अपने कैट के ईयर साफ़ करने हैं, क्योंकि अगर आपकी कैट अग्रेसिव है तो वो आप पे अटैक भी कर सकती है। तो आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया वैसे फॉलो करना है। फोर्थ स्टेप ये है कि आपने इफेक्टेड एरिया में जहाँ आपको पता है कैट्स के बहुत ज़्यादा ईयर मैट्स बने हैं, बिल्कुल आपने सोल्यूशन कान में फेंकना है और जेंटली आपने अपनी कैट के कान को रब करना है अच्छी तरह। और रब करते वक्त आपने क्या करना है, 30 से 45 मतलब कि सेकंड तक आपने मसाज करनी है, उसकी मसाज करके। और आपने बहुत ध्यान से कानों को साफ़ करना है, क्योंकि ईयर ड्रम जो कैट का होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और उसको ज़्यादा ज़ोर से टच ना कर जाए, उससे ब्लड भी निकल सकता है, डैमेज भी हो जाता है। तो इसलिए आपने ध्यान से करना है। ज़्यादातर डॉग्स और जो कैट्स होते हैं उनकी कान की नालियाँ बहुत बारीक और पतली होती हैं और हमसे अच्छे से वो साफ़ नहीं होती, इस वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा मैल भरती जाती है और फिर वो ईयर मैट की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और ज़्यादा अगर वो मैल भर जाए तो इन्फेक्शन भी हो सकता है, इसलिए आपने अपनी कैट्स के कान अच्छे से साफ़ करने हैं और बिल्कुल सॉफ्ट साफ़ करने हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो ईयर मैट्स पे। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब लाज़मी करके जाइए।